तो स्टूडेंट्स आज लेकर आ गए आपके लिए इशू ऑफ शेयर्स। सर क्या बिल्कुल एडमिशन की तरह, बिल्कुल एडमिशन की तरह 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर A to Z सारे टॉपिक कवर कर देंगे। सर कहां से कवर कराओगे बेटा? शेयर इशू करने से लेके कंसिडरेशन, कॉल इन, एरियर, फॉर फ्यूचर, प्रोराटा सब खत्म कर देंगे आज, ठीक है ना? तो सर फटाफट से, आपको पता राइटिंग का इशू नहीं है, राइटिंग फटाफट से कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 shares at the rate of 10 each, 2 on application, 3 on allotment, 5 on call। तो सर क्या करें? अरे यार सर रटी रटाई एंट्री है, फटाफट से कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नरेशन में इग्नोर कर रहा हूं लेकिन आप पेपर में इग्नोर मत करना। 10,000 shares at the rate of 12, that is 20,000 on application, share application debit to share capital 20,000, share allotment debit to share capital 10,000 शेयर पर 3 रुपीज की अलॉटमेंट, दैट विल बी 30,000। हम एज्यूम करते हैं कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम एज्यूम करते हैं कि सभी लोगों ने टाइम पर हमें पैसे दे दिए और सब लोगों का पैसा हमें रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सर कितना पैसा आ गया? 30,000। अगर ये पहली आखिरी कॉल है तो मैं वर्ड यूज करूंगा फर्स्ट एंड फाइनल, और अगर इसके बाद भी कोई कॉल है तो मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट कॉल, देन उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है? तो इसे अब पहली और आखिरी है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। राइट सर, मैंने पहले बोल दिया स्टूडेंट ये एक रिविजनरी वीडियो है, तो मुझसे ज्यादा कॉन्सेप्ट की उम्मीद ना करें, सिर्फ रिवीजन है। सर अगर मान लो प्रीमियम का केस होता तो 10 + 2, 3 on application, 5 including premium on allotment and balance on call। बैंक अकाउंट डेबिट, सर प्रीमियम एप्लीकेशन और कॉल पर भी आ सकता है। देखो वैसे सीबीएसई में है नहीं, बट फिर भी आ जाए तो मैं हमेशा बोलता हूं जहां पर भी कैपिटल आएगा, प्रीमियम हमेशा कैपिटल के साथ ही क्या होगा? क्रेडिट। 10,000 इंटू 3, 30,000। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। सर प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हाँ शॉर्टकट आपको नहीं लगाना, मैंने एग्जाम नहीं देने इसलिए मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं, राइट? तो 30,000 सर, 10,000 इंटू 5, 50,000, आउट ऑफ विच 3 फॉर कैपिटल एंड 2 फॉर प्रीमियम, 30,000 एंड 20,000। अब पब्लिक से तो मैं पूरे 5 रुपए मांग रहा हूं ना, तो पब्लिक से तो पूरे 5 मिलेंगे। पब्लिक को क्या फर्क पड़ता है मैं प्रीमियम कितना मांग रहा हूं, मैं कैपिटल के कितने मांग रहा हूं? पब्लिक तो कहती है कि हमसे 50,000 मांगे, हम 50,000 दे देंगे, राइट सर? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर 10,000 शेयर पर 4 रुपीज की कॉल है, 40,000, और इसके बाद 40,000। तो इतने पैसे बैंक से रिसीव हो जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000। सर अगर हम अभी पढ़े कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब कि हमने शेयर इशू किए बट पैसे नहीं लिए, और हमने किसी की एसेट खरीदी या बिजनेस खरीदा, बदले में उसको शेयर दे दिए। कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए सबसे पहले मैं कहता हूं दो बातें इसके अंदर, या तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल एसेट, इंडिविजुअल एसेट्स, या फिर बिजनेस परचेज, ये दो अलग अलग बातें। इंडिविजुअल एसेट का मतलब बिजनेस में एसेट खरीदी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर डेबिट, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हमने जो शेयर्स है वो किस पे इशू किए? पार पे। तो हम क्या करेंगे? हाँ हो सकता है कई बार क्वेश्चन में हम कुछ पैसा कैश पे कर देते हैं, ड्राफ्ट से पे कर देते हैं, या कई बार बिल पेबल कर देते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो जितना भी अमाउंट पेबल होगा, जितना भी अमाउंट पेबल है, उसे डिवाइड कर देंगे पार वैल्यू से, तो क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। कीप इन माइंड, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, राइट जी सर। सर अगर मान लेते हैं इसको पार की बजाय आप प्रीमियम पे देते, तो अगर प्रीमियम पे देते तो वेंडर डेबिट हो जाता, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमेशा बच्चे गलती कर जाते हैं, वो गलती तुम मत करना, ध्यान रखना, वेंडर जितने अमाउंट से क्रेडिट होगा उतने अमाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, राइट। तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, और यहां पर नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, जितना पैसा पे करना है डिवाइड बाय जितने का शेयर है, अगर वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे है तो मिलाकर क्या निकलेगा, डिवाइड का नंबर ऑफ शेयर्स। अगेन शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू और प्रीमियम में प्रीमियम वैल्यू, राइट। चलिए सर अगर बिजनेस खरीदेंगे तो बिजनेस खरीदने में फर्क क्या पड़ेगा, बिजनेस का मतलब होता है किसी बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज को खरीदना। तो हमने एसेट्स खरीदी, एसेट डेबिट हो गई, लाइबिलिटी खरीदी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिट हो गई टू वेंडर। सर ये वेंडर किस प्राइस से आएगा, या तो क्वेश्चन मुझे बता दे, दैट विल बी एग्रीड प्राइस, जिस प्राइस पे हमारा एग्रीमेंट हुआ, एग्रीड प्राइस। सर अगर इनमें डिफरेंस आ जाता है तो डिफरेंस को हम क्या करेंगे, या तो डेबिट में डिफरेंस आया तो हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर, ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट में फिगर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, दोनों में से कोई एक। देन उसके बाद वही बेटे दोबारा बोलूंगा, जितने से वेंडर क्रेडिट उतने से डेबिट, सेम चीजें यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी, पार पे दे रहे या फिर प्रीमियम पे दे रहे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, कॉल इन एरिया पर। कॉल्स इन एरिया, आपको पता है जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे, वो फ्यूचर में पैसा देंगे, दे सकते हैं। इसलिए ये बिजनेस की क्या बन जाती है, एसेट, और एसेट बढ़ती है तो क्या होगा, डेबिट। यानी जब पैसा नहीं मिलेगा तो उसे क्या कर दोगे आप, डेबिट। यानी सर एक बात बताओ, अगर डेबिट कर देंगे इसका ये मतलब भविष्य में मिलने की उम्मीदें है, इसलिए हम उसको एसेट बना रहे हैं, उसे क्या कर देंगे, डेबिट। ये जो कॉल इन एरियर अकाउंट खुलेगा, ये हमेशा बैंक वाली एंट्री में खुलेगा, ध्यान रखना। सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि जब पैसा मिलने की बारी आएगी तभी तो पता चलेगा किसी ने पैसा दिया या नहीं दिया। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 24,655, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे द बोथ कॉल्स। मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन आप पोस्ट करके दोबारा सुन सकते हैं, या एक थोड़ा स्लो करके सुन सकते हैं, रिपीट करके सुन सकते हैं, क्योंकि मैं अगर पूरी पूरी लैंग्वेज लिखूंगा तो टाइम कम पड़ेगा। तो सर पहली एंट्री हो गई हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी 10,000 इंटू 4, 40,000। दूसरी एंट्री हमारी हो गई शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000। थर्ड एंट्री हमारी हो गई शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 6, 60,000। फोर्थ एंट्री हमारी हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 60,000। इसके बाद जब हम फर्स्ट कॉल की बात करेंगे, यानी अगर हम बात करें फिफ्थ एंट्री की, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, अब मैंने फाइनली लिखा साथ में क्योंकि आगे बैलेंस है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ड्यू की एंट्री है बच्चों, ड्यू। ड्यू के समय कोई ना पता चलेगा कौन पैसे नहीं देगा, हमें कब पता चलेगा, एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड, एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड। जब हमने रिसीव करने की बारी आई तो पता चला 100 शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो हमने एज्यूम किया वो पैसा फ्यूचर में मिल जाएगा, एसेट बन गई, कॉल इन एरियर खोल दिया हमने, डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल 50,000 से डेबिट, 50,000 से क्रेडिट, 100 शेयर पर 5 रुपीज फ्यूचर में मिलेंगे। अगर 50,000 में से 500 फ्यूचर में मिलेंगे, या मैं कह सकता हूं आज नहीं मिले तो कितने मिलेंगे, 49,500। सेवन एंट्री, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट, मैंने फिगर दोनों सेम ले लिया तो एंट्री भी सेम ही आएगी, तो ऐसा मत सोचना कि एंट्री हमेशा ऐसे सेम आती है ना। शेयर सेकंड एंड फाइनल, इसको मैंने बोलते सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हो गया आपका 50,000। सेम अमाउंट है इसलिए मैं भी फिगर बिल्कुल सेम रिपीट कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट
टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल। बस कीप इन माइंड, ये जितने से मेमोरेंडम अकाउंट है 50 से डेबिट 50 से क्रेडिट, 500 रुपए बाद में मिलेंगे या फिर आज नहीं मिले तो कितने पैसे? 41,500। सर ये तो समझ में आ गया। सर हमें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ, फॉर फ्यूचर वाला। हाँ सुनो ना, फॉर, इसी को थोड़ा स्लो करेंगे। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार, वो शेयर जिन्होंने पैसा नहीं दिया लेकिन वो पार पर इशू थे, कंपनी इन्होंने जब्त कर लिया। आपको जब्त करने की एंट्री आती है, मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप बताऊंगा जरूर कौन सा अमाउंट कहां आता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर। हाँ यहाँ पर आप लिख सकते हो वेरियस अनपेड कॉल्स भी, क्योंकि मैंने कॉल इन एरियर अकाउंट खोला तो मैंने इसलिए कॉल इन एरियर को क्रेडिट किया। अगर आप कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोलेंगे तो यहाँ आपको अलग अलग नाम लिखने पड़ेंगे कि टू अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, टू फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, टू फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, आप लिख सकते हो। अब सर इसमें क्या क्या आता है, चलिए। शेयर कैपिटल, कितने पैसे हमने उस शेयर होल्डर से मांगे, यानी जिसके शेयर हमने जब्त किए उससे कहा भाई कितने पैसे मांगे, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में कॉल्ड अप अमाउंट। कितने पैसे हमें मिल गए यानी रिसीव्ड, जितने मिल गए। कंपनी कहती है जितने नहीं मिले वो कॉल इन एरियर, नॉट रिसीव्ड। एंट्री अपने आप में टैली हो जाएगी। पैसे मांगे, उसमें से कितने मिल गए कितने नहीं मिले, एंट्री टैली हो गई, कोई दिक्कत कोई ना? नहीं सर। इसके बाद इन शेयर को रख के करना क्या है, हम इसे क्या करते हैं कि री इशू, री इशू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ना, दोबारा से शेयर इशू कर दिए, तो कितने में बेचा पर शेयर, और वो कितने रुपए पेड अप था। पेड अप बोले तो वो फुली पेड अप था, वो पार्टली पेड अप था, वो कितना पेड अप था, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कितना पेड अप था। हाँ, अगर आपने शेयर सस्ता बेचा तो आपको लॉस हो गया, आप लिखोगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। और अगर आपने शेयर महंगा बेचा तो शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट मत कर देना, उधर लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यानी या तो फॉर फ्यूचर या सिक्योरिटी। जिस शेयर होल्डर के शेयर जब्त किए उससे पहले से कुछ पैसा मिला हुआ है, ठीक है जी, उसमें से अगर उसे सस्ता बेच के कोई नुकसान भी हो गया तो क्या हो गया, अभी भी हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसे बचे वो कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। सर समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल कराऊंगा, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। आइए, फॉर एग्जांपल 5,000 शेयर्स at the rate of 10, 4, 5, 1, one shareholder holding 100 shares failed to pay the final call। चलो अलॉटमेंट भी नहीं दी, इसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए और री इशू कर दिए एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप, एज फुली पेड अप। हाँ मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई सर वो रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट वाली एडजस्ट कैपिटल एडजस्टमेंट करा दो। हाँ इसके बाद वही वीडियो पोस्ट करूंगा मैं, डोंट वरी, पहले इधर आ जाते हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन पूरा करना है बट मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर फीचर और रीइश्यू की एंट्री कर रहा हूँ, मुझे 100 शेयर फॉरफिट करने हैं। तो एंट्री हो गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने 100 शेयर से कितने पैसे मांगे, हमने एप्लीकेशन भी मांगी, अलॉटमेंट भी मांगी और कॉल मांगी, पूरे 10 रुपए मांगे पर शेयर। तो 100 शेयर पे हमने कितने मांगे? 1,000 रुपए। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितने पैसे मिल गए हमें? सिर्फ क्या मिले? 4 रुपए पर शेयर। 100 इंटू 4, 400। कितने नहीं मिले? कॉल इन एरियर। सर 5 ये 1 ये, टोटल 6 रुपए पर शेयर नहीं मिले तो 600। री इशू कर दिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने 8 रुपए का एक शेयर बेच दिया तो कंपनी के पास 8 रुपए आ गए। कितने पेड अप है जी? वो फुली पेड अप है, यानी भविष्य में वो कोई और पैसा नहीं देगा, वो फुली पेड अप है। फुली का मतलब पुराना, मतलब ओरिजिनल शेयर कितना है? 10 रुपए का। तो ये मान लो कि उसको 10 में ही दिया है। अच्छा, यानी कैपिटल जो इंक्रीज हुई वो पूरे 10 से हुई। अगर कैपिटल 1,000 से इंक्रीज हुई लेकिन मिले कितने? 800 रुपए, तो 200 का लॉस हो गया। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट,
200 रुपए बैलेंसिंग फिगर आ गई। सर एक बात बताओ, अगर पुराने शेयर होल्डर से 400 मिले थे और 200 रुपए का नुकसान हो गया, तो अभी कितने पैसे बचे? अभी 200 बच गए। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 200, यानी 400 का फायदा और 200 का घाटा, यानी नेट फायदा कितने का? 200 रुपए का। ये क्या चलेगा? कैपिटल रिजर्व में। सर इसमें वेराइटी करा दो। हाँ वेराइटी करा रहा हूं, अगला वेराइटी सुनिए। जैसे मान लेते 4000 शेयर है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल, एट द रेट ऑफ 20, 4, 10, 6, 200 शेयर फेल टू पे दिस, forfeit and reissue 50 shares of rupees 15 per share as fully paid up. Yes, बिल्कुल फेवरेट बेटे। इसी तरह से अगर आपके फॉरफिट ज्यादा हो लेकिन रीइश्यू कम होते हैं, इसी तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, तो सबसे पहले फॉरफिट तो 200 कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना, फॉरफिट 200 ही करने हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर पर ये भी मांगे, ये भी मांगे, फोल भी मांगे, यानी पूरे 20 रुपए मांगे। 4000 कितने मिल गए शेयर टू शेयर फॉर फ्यूचर? सर हमें मिल गए ओनली ₹14। सर कितने नहीं मिले? हमें नहीं मिले ₹6 पर शेयर। सर हमने री इशू कर दिए, पैसे आ गए, लेकिन री इशू कितने किया? 50 शेयर, ध्यान रखना। यानी हमें 50 शेयर पर शेयर कितने का बेचा हमने? ₹15, 750। सर फुली पेड अप, सर फुली पेड अप का क्या मतलब है? यहां पर फुली पेड अप कितना? यहां फुली पेड अप है ₹20, यानी 20 वाला शेयर हमने ₹15 में दे दिया। तो सर 1000 का शेयर 750 में दिया, तो 250 का नुकसान हो गया। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अब तुम्हारे मन में तरंगे उत्पन्न होने लग गई है, सर एक बात तो फटाफट कर दो ना, 2800 का प्रॉफिट हुआ, 250 का लॉस हुआ, 2550 का नेट फायदा हो गया। अरे नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करते हैं। सुनो एक बात बताइए, ये जो प्रॉफिट है ये 200 शेयर्स पर है, और ये जो लॉस है ये लॉस कितने शेयर पर है? 50 शेयर पर। आप एक बात है, कोई कंपैरिजन नाम की कोई चीज होती है? नहीं होती। यानी 200 शेयर के प्रॉफिट में से 50 शेयर का लॉस सेट ऑफ कर दोगे। सर ऐसे कोई ना होता है। अब आपको क्या करना चाहिए? या तो प्रॉफिट लॉस भी 200 का हो, प्रॉफिट भी 200 का हो, या प्रॉफिट भी 50 का और लॉस भी 50 का। क्या बेटर है? 50 का, क्योंकि जो शेयर बिके नहीं उस पर लॉस कैसे निकाल सकता हूं? तो 50 शेयर्स का। अगर मुझे पर शेयर 14 रुपए मिले हैं, 14 रुपीज मिले हैं, तो 50 शेयर पर भी तो मुझे 14 रुपए मिले होंगे। यस सर, यानी जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन 50 शेयर्स, वो भी कितना हुआ होगा? इंटू 14, 700। और इन्हीं शेयर को रीइश्यू करने से लॉस हो गया 250 का, तो अभी भी कितना हो गया? 450 का फायदा। समझ में नहीं आया? तो फिर चलते बचपन में यूनिटरी मेथड पे। ये 2800 का फायदा कितने शेयर पे? 200 पे। तो फॉर फ्यूचर मनी ऑफ 200 शेयर्स, ₹2800। तो एक शेयर पर कितनी हुई? 2800 डिवाइड बाय 200। हमें कितने शेयर्स बचे? हमें चाहिए 50 शेयर्स पर। तो 2800 डिवाइड बाय 200 इंटू 50, तब भी कितना आएगा बेटे? 700। 700 आने के बाद बेटे हमें लॉस ऑन री इशू 250, अभी भी कितना? 450। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 450। सर और भी आपके पास वैरायटी? हाँ वैरायटी तो बहुत है मेरे पास, आइए अगली वैरायटी लेते। 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, 4, 3 एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, या बैलेंस नॉट मेड, एक ही बात है, कंपनी ने बैलेंस मांगा ही नहीं। All money was duly received. One shareholder holding 200 share failed to pay the allotment. His share were forfeit and reissue at the rate of ₹7 per share as fully paid up. चलिए सर सिर्फ फॉर फ्यूचर इशू कर रहे हैं? बिल्कुल फॉर फ्यूचर इशू कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने पैसे मांगे? अरे भाई बैलेंस तो मांगा ही नहीं ना, इसका मतलब 4 और 3 7, ₹7 मांगे, 1400। 2
शेयर फॉर फीचर अकाउंट, सर 200 इंटू 4 रुपीज मिल गए 800। टू कॉल्स इन एरियर, सर 200 इंटू 3 600। सर रीइश्यू हो गए, कुछ ही लिखा तो इसका सारे रीइश्यू हो गए। बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 7 1400। 7 रुपए में बेचा, लेकिन कौन सा? फुली पेड अप, फुली, भविष्य में कोई पैसा नहीं लेना, यानी पूरे 10 रुपए। सर ये तो आप गलत कह रहे हो, पहले तो आपने कुछ अलग पढ़ाया था हमें, अब आप अलग पढ़ा रहे हो। टू शेयर कैपिटल, अरे पहले भी मैंने यही पढ़ाया था, बताता हूं अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा। 200 इंटू 10 2000। सर 600 का लॉस हो गया, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। सर 800 का फायदा, 600 का नुकसान, कितने पैसे बचे? 200, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना हो गया? कैपिटल रिजर्व बड़े आराम से हो गया आपका कैपिटल रिजर्व 200 रुपए का, राइट। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल। सर एक बात बताओ, सेम एग्जांपल ले लेता हूं बेटे, बस उसमें क्या होगा, उसमें ना फुली पेड अप नहीं लिखा होगा। यानी मान लो अब तो ये कॉपी कर ही लिया आपने, मैं इसमें से हटाया तो सिर्फ लिख देता हूं 7 पर शेयर, दैट्स ऑल। आपको ये नहीं बताता वो कितने पेड अप है। तो बेटे जब आपको पेड अप ना पता हो, तो जो कॉल्ड अप अमाउंट होता है ना, कॉल्ड अप अमाउंट, वही क्या हो जाता है? पेड अप। यानी री इशू की एंट्री में क्या चेंज आएगा? आपके बैंक अकाउंट डेबिट बिल्कुल 1400 आए। टू शेयर कैपिटल, ये जो पर शेयर 7 रुपए से डेबिट है, उतने ही कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 200 इंटू 7 1400। सर 1400 के शेयर 1400 में बेच दिए, तो क्या कोई प्रॉफिट लॉस हुआ? नहीं सर, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, लेकिन सर पुराना तो पड़ा ही हुआ है। तो ऐसे केस में सारा का सारा 800 रुपए का कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा फॉर फ्यूचर से कैपिटल रिजर्व। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अब एक हमारा रह गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे ओरिजिनली इशूड होता तो क्या होता, और प्रोराटा कैसे होता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटे मैं दोनों बना के दे दूंगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट उठा पाए। और अगर कुछ भी लगता है कि सर इसमें और एडिट हो सकता था, ये स्कोप हो सकता था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।